हम सभी में से कई लोग पानी से डरते हैं, उसकी गहराइयों से, उसकी अंदर के चीज़ों से, उसके बहाव से। फियर ऑफ अननोन क्रिएचर्स, जिसे हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। अकॉर्डिंग टू द लोकल ऑफ बिहार, ये कहा जाता है कि जिनकी मौत पानी में डूबने की वजह से होती है, उनकी आत्मा पनडुब्बा बन जाती है, जो कि पानी की गहराइयों में रहता है। कैसा दिखता है पट्टू? पनडुब्बा के मतलब पूरा शरीर में उसका इकाई की तरह होता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं, भयावह चेहरा होता है। पनडुब्बा जो है वो हमें खींचने का प्रयास किया हमने। ये पैर पीछे में मुड़ा रहता है। अच्छा, Today I'm gonna talk about the real story of our boy related to पंडुब्बा, जिसमें उसके नाना जी इस क्रिएचर का शिकार हुए थे। एम शेखर एंड आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, बिहार। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरे बड़े भैया, हम 4 लोग रहते हैं। हम लोग मेन टाउन में ही रहते हैं, जहाँ से मेरे नाना जी का घर बस 1 घंटे की दूरी पर है। मेरे नाना जी एक डॉक्टर हैं और ये इंसिडेंट आज से 3-4 साल पहले की है। मेरे नाना जी का घर मेन टाउन से थोड़ा हटके है, जिसकी वजह से घर का सारा सामान लेने नाना जी हर वीक मेन टाउन मार्केट आया करते थे और हम लोगों से मिलते भी थे। एज आई टोल्ड कि नाना जी डॉक्टर थे, तो उनको पेशेंट को देखने से छुट्टी नहीं मिल पाती थी, पर फिर भी वो हर हफ्ते हमसे मिलने आते थे। मेरे घर और मेरे नाना जी के घर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था और उसी रास्ते में एक नदी आती थी। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर हाँ, वो गर्मियों का महीना ही चल रहा था और उस टाइम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। उस दिन हर हफ्ते की तरह नाना जी हम लोगों से मिलके वापस घर जा रहे थे और हर दिन की तरह उस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। जब नाना जी उस नदी के पास से होके गुजर रहे थे, तब वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से नाना जी ने कुछ देर वहीं पे रुकने की सोची। तभी नाना जी के एक पेशेंट ने उनको कॉल कर दिया और नाना जी उनसे बात करने लगे। उस नदी में एक साइड से स्टेयर बने हुए थे और नाना जी बात करते करते उसी पे बैठ गए और अपना दोनों पैर पानी में डाल दिया और फिर नाना जी उस पेशेंट से बात करने लगे। आधे घंटे बीत गए, नदी का बहाव एकदम स्लो था। तभी अचानक से नाना जी को उनके दाहिने पैर पे कुछ फील हुआ, ऐसा जैसे कि लाइक किसी ने नाना के पैर को टच किया है। पर नाना ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और एज यूजुअली अपने पेशेंट को एडवाइस देने लगे। पर फिर से उन्हें पानी में एक वेव दिखाई दी, मानो जैसे पानी के नीचे नीचे कोई तैर रहा हो, और उसके तुरंत बाद नाना जी का पैर उसने ज़ोर से पकड़ लिया और उन्हें पानी की तरफ खींचने लगा। और उस टाइम नाना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने एक हाथ से स्टेयर्स की रेलिंग को पकड़ रखा था और वो एंटिटी बार बार नाना जी के पैर को पानी के अंदर की तरफ खींचे जा रही थी। उसी रास्ते से नाना के गांव के ही कुछ लोग अपना काम ख़त्म करके जा रहे थे। उन्हें तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर वो जल्दी से भाग के वहाँ गए और जब उन्होंने देखा तो कोई चीज़ उनको बहुत ज़ोर से पानी के अंदर खींचे जा रही थी। बाद में उन लोगों ने नाना जी का हाथ पकड़ा और उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद उसी एंटिटी ने नाना का पैर छोड़ दिया, पर जब वो पैर पानी से बाहर आया तो वो बुरी तरह से कटा हुआ था और उसे बहुत खून भी आ रहा था। उनके पैर पे ऐसे निशान थे लाइक किसी ने उनके पैर पे अपने बड़े नेल से वार किया हो। फिर उसी टाइम उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और मैं, मेरी फैमिली एंड नानी सब उसके 1 घंटे बाद ही वहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए। मुझे नहीं पता कि वो एंटिटी क्या थी, बट अकॉर्डिंग टू ऑल पीपल वो एक पनडुब्बा ही था, क्योंकि उस नदी में कोई एक्वेटिक एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता था।